अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है 7x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x के साथ जो a की वैल्यू है वो 7 है। इसमें बुक में हमें नेक्स्ट जो सामने वाला पेज है उस पर लिखा हुआ है कि फॉर और कन्वीनियंस वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 इन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमने जो x के साथ वैल्यू है वो 1 बनानी है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 है। हम क्या करेंगे कि 7 को इस पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास x स्क्वायर के पास कोफिशिएंट 1 आ जाए। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 is 1 over 7। ये वाला जो 1 over 7 है ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 over 7। यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। इससे ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला 2 आ गया फार्मूले का जो 2 होता है। फिर हमारे पास आ गई a की वैल्यू, वो ये है। अब ये हमारे पास वैल्यू आएगी b की वैल्यू क्या बची 1 over 7। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है 2 over 7 x, इसको हमने 2 पार्ट ये बना दिए 2ab। अब ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होती है b का स्क्वायर, तो हम ये क्या करेंगे बोथ साइड्स पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिंग 1 over 7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। x प्लस 1 over 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over 7 प्लस 1 over 49। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 49 है यहाँ पर। अब ये 1 है, 7 7 जार 49 होता है, इसलिए ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 1 है, 149 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 7 प्लस 1 over 49 विच इज 8 over 49। ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 over 7 का होल स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, ये वैल्यूज ऐसी नीचे आ रही हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे, ऐसे और सॉरी ऐसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जब हमने बोथ साइड्स पे ये लिया, ये वाला और ये कैंसिल हो गए, x प्लस 1 over 7 आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया। अब 8 के ऊपर अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा तो 8 को स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो ये रफ में करिएगा 2, देखिए यूँ 2 √2 आएगा जब हम 8 को सॉल्व करते हैं। कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है √8 में, ये 2 मिलकर √ से बाहर आ जाते हैं, 1 रह जाता है, ये इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √2 और 49 को स्क्वायर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब चूंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया है तो स्क्वायर रूट जब आप ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा प्लस लिखते हैं वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब हम x प्लस 1 over 7 के साथ एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। x प्लस 1 over 7 के सामने हम ये एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिखी, फिर x प्लस 1 over 7 के सामने एक दफ़ा ये माइनस में वैल्यू लिखी। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 2 √2 over 7 माइनस 1 x इज इक्वल टू -2 √2 माइनस 1 over 7 था, माइनस 1 over 7। अब अगर इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको -1 करके भी लिखा जा सकता था, 7 2 √2 माइनस 1। ठीक हो गया। और x इज इक्वल टू ये 7 है, तो -2 √2 माइनस 1। तो ये दोनों हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं, तो यही हमारा आंसर है। इनको आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हो और रूट्स में भी लिख सकते हो। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले क्या करना है कि x² के पास कोफिशिएंट को 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a।
डिवाइड करने से हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसको हम ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये -1 है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर ए एक्स है। अब हमने इसको स्क्वायर बनाना है, ये एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस फार्मूले का 2 लिखेंगे। जब फार्मूले का हमने 2 यहाँ लिखा तो यहाँ पे एक 2 रह गया और एक्स की वैल्यू लिखी, ठीक हो गया, ये 2 ओवर ए रह गया। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई आपस में करो तो 4 ओवर ए एक्स बनता है। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी की वैल्यू है, बी स्क्वेयर बनाना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, बी स्क्वेयर की वैल्यू होती है तो बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 2 ओवर ए का होल स्क्वेयर। अब इस साइड पे भी ऐड किया तो इस साइड पे भी हमने ऐड करना है और साथ हमने लिखा एडिंग 2 ओवर ए होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, ये वाला होल स्क्वायर बन जाता है, x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, अब ये है 1 प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यूज ऐसी की ऐसी रहेंगी, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है। ठीक है, अब ये 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, 1 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, इस साइड पे भी लिया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास सिंपल एक्स प्लस 2 ओवर ए रह जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस रखेंगे, स्क्वायर रूट खत्म होता है तो प्लस और माइनस का निशान आता है। ए स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, नीचे वाला जो ए स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, वो ए बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे।